पेट्रोल 5 रुपए 45 पैसे फी लीटर सस्ता। 1 लीटर पेट्रोल 288 रुपए 49 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत में 8 रुपए 42 पैसे कमी। 1 लीटर डीजल की कीमत 281 रुपए 96 पैसे हो गई। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में टैक्स गोशवारे जमा न करवाने वालों की मोबाइल सिमें अब नहीं चलेंगी। FBI का 5 लाख से जायद सार्फिन की मोबाइल सिमें ब्लॉक करने का हुक्म। कहा ये अफराद टैक्स दहिंदगान की कैटेगरी में आते हैं लेकिन टैक्स गोशवारे जमा नहीं करवाते। PTA और मोबाइल फोन ऑपरेटर कंपनियों को फैसले पर अमल दरामद की हिदायत। कहा सिमें FBR या मुतल्लिका इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर के अहकाम तक बंद रहेंगी। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिल गए। स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 3 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम के तहत आखिरी किस्त की मंजूरी दी। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने दूसरा जायजा कामयाबी से मुकम्मल किया। कर्ज प्रोग्राम के बाद पाकिस्तान की माशी तरक्की की शरह 2% तक पहुंच रही है। महंगाई की शरह कम होना शुरू हो गई। ज़र मुबादला के ज़खायर 4.5 अरब डॉलर से बढ़कर 8 अरब डॉलर हो गए। बेरोजगारी की शरह 8% रहने की तवक्को है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का IMF से आखिरी किस्त जारी होने पर इजहार इत्मीनान। कहा IMF मुआहिदे के समरात माशी इस्तेहकाम की सूरत सामने आ रहे हैं। पूरी जान लड़ाएंगे, पाकिस्तान को माशी तरक्की दिलाएंगे। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान माशी शिराकतदारी मजबूत हो रही है। चंद रोज में सऊदी अरब की कारोबारी शख्सियात का वफ्द पाकिस्तान आएगा। माशी शिराकतदारी की रफ्तार मजीद तेज होगी। अदलिया में मुदाखलत की जिम्मेदार इंटेलिजेंस एजेंसीज, हुकूमत और खुद सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस का इत्तेफाक। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा जजेस का खत दिखाता है, बताता है, चीखता है कि कितनी मुदाखलत हुई। ऐसे कई वाकयात हैं, तय कर लें किसी सियासी ताकत या एजेंसियों, वकील ग्रुप या हुकूमत के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। अगर मेरे काम में मुदाखलत हो और ना रोक सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर अज खुद नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा जब मॉनिटरिंग जज लगाते हैं, जब JIT बनाते हैं तो अदलिया की आज़ादी कम करते हैं। इस्तफसार किया कि क्या मुल्क की आला तरीन अदालत ने मुकदमात में खुद मुदाखलत नहीं की। अदलिया के अंदर भी एहतसाब की बात करनी चाहिए। सेलेक्टिव एहतसाब बदतरीन एहतसाब होता है। मुदाखलत इंटेलिजेंस इदारों, आपके साथियों या खानदान की तरफ से भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हाई कोर्ट्स की तजावीज। पब्लिक अटॉर्नी जनरल ने अदालत में तजावीज पढ़ी। कहा जजेस के साथ एजेंसीज के मेंबरान की मुलाकातों पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। जजेस की शिकायत के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल सेल कायम किया जाए। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा हाई कोर्ट्स की तजावीज सिर्फ तजावीज नहीं बल्कि चार्जशीट है। हमें हाई कोर्ट की भिजवाई तजावीज को सराहना चाहिए। कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा तो जजेस बेखौफ नहीं होंगे। जजेस कह रहे हैं कि मुदाखलत एक मुसलसल जारी मामला है। सब हाई कोर्ट्स ने कहा कि मुदाखलत हो रही है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने अकबर अलाहाबादी का शेर लिखकर कुछ कहा भी नहीं और कह भी दिया, यानी अदालती मामलात में मुदाखलत हो रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने कहा अदलिया में मुदाखलत एक खुला राज है। अब जजेस सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। पूरा केस अदलिया की आज़ादी से मुताल्लिक है। अदलिया में किसी की भी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। आज मौका है, हमने तय करना है। अंदरूनी और बैरूनी तौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें यह खौफ होता है कि कहीं कमरे में कोई सुन ना ले, कोई देख तो नहीं रहा, कोई सुन तो नहीं रहा। ये कैसा कल्चर है जो चल रहा है? ये कैसी रियासत है जहां फोन सुनना भी आसान नहीं, फोन सुनते हुए भी खौफ महसूस होता है। कहीं टैप तो नहीं हो रहा। एक निजाम बनाना है और अदलिया को मजबूत करना है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा मुदाखलत अंदरूनी तौर पर भी हो सकती है। क्या चीफ जस्टिस किसी जज को बुलाकर कह सकता है ऐसे फैसला करें? मकरान का सिविल जज भी उतना ही ताकतवर है जितना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। हमारा ऐसा करना भी अदलिया में मुदाखलत के मसावी है। मुदाखलत किसी भी किस्म की हो, उसका तदारुक होना चाहिए। मखसूस नताइज के हुसूल के लिए यहाँ मखसूस इकदामात उठाए जाते हैं। मैंने पहले दिन कहा था कि कोई मुदाखलत नहीं करूंगा।
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए मेरे समेत 3 लोगों को जिम्मेदारी सौंपी है। बातचीत का अमल शुरू होगा, अपना पॉइंट रखूंगा। पहले की सोच क्या थी, देख भी लिया और बर्दाश्त भी किया। अब देखना यह है कि आगे की सोच क्या है। इन लोगों के साथ मुज़ाकरात करने से बेहतर है मैं सियासत छोड़ दूं। इन लोगों से बातचीत करने का कहते हैं तो ये कहते हैं एनआरओ मांगते हैं। राना सनाउल्लाह वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी और अवामी उमूर मुकर्रर। सदर ममलकत ने वजीर आजम की एडवाइस पर मंजूरी दे दी। राना सनाउल्लाह को विफाकी वजीर का दर्जा हासिल होगा। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तबादले। पंजाब हुकूमत ने 7 डिप्टी कमिश्नर समेत 14 आला अफसरान तब्दील कर दिए। सरगोदा, भक्कर, साहिवाल, जहलुम, लैया, उकाड़ा और मियांवाली के डिप्टी कमिश्नर तब्दील। नायब ने शाहिद खाकान अब्बासी को बेगुनाह करार दे दिया। एहतसाब अदालत से LNG रेफरेंस वापस ले लिया। अदालत ने शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल समेत तमाम मुल्जिमान को केस से बरी कर दिया। नायब की जानिब से LNG की खरीदारी की मद में कौमी खजाने को 21 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम आयद किया गया था। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इलेक्शन कमीशन का नोटिस। पेशावर हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। अदालत का इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। पंजाब काबीना की नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा की उसूली मंजूरी। गंदम के छोटे काश्तकारों को कैश सब्सिडी देने की तजवीज का जायजा। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, काश्तकारों के लिए पंजाब के तमाम वसाइल हाजिर हैं। आड़ती और मिडल मैन को किसान के इस्तेहसाल की इजाजत नहीं दे सकते। अवाम को सस्ता आटा और रोटी फराहम कर रहे हैं। काश्तकारों की फलाह सबसे ज्यादा अजीज है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, पंजाब में गंदम की सरकारी खरीदारी ना होने पर किसान परेशान है। गंदम खरीदने के लिए हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं। पंजाब में किसानों की तबाही पर हुकूमत सियासत कर रही है। वजीर आला के दावे भी जाली साबित हो गए। हुकूमत ने गंदम दरामद की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील कर दी। जस्टिस रिटायर्ड मियां मुश्ताक सरबराह होंगे। कमेटी गंदम की दरामद से कौमी खजाने को अरबों रुपए के नुकसान की तहकीकात करेगी। 2 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करेगी। लाहौर में ओवर बिलिंग के मुतासरीन के लिए अच्छी खबर। लेस्को का सार्फिन को क्रेडिट एडजस्ट करने का फैसला। कमेटियां तश्कील दे दी। शहरी बिल ठीक करवाने पहुंचने लगे। कराची में लोड शेडिंग। सिंध हाई कोर्ट के इलेक्ट्रिक पर इजहार बरहमी। कहा, जो सार्फिन बाकायदगी से बिल अदा कर रहे हैं, इन इलाकों में इजाफी लोड शेडिंग ज्यादती है। जो बिल अदा कर रहे हैं उनके कनेक्शन अलहदा करने का कोई मैकेनिज्म है तो अदालत को आगाह करें। अदालत ने 10 रोज में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर के तंदूर मालिकान का 16 रुपए की रोटी बेचने से इनकार। 8 मई को शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। कहा, सरकारी निर्ख पर रोटी बेचने से नुकसान हो रहा है। साबिक चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा, आजम खान के मुताबिक साबिक वजीर आजम ने साइफर कॉपी पढ़ने के लिए ली। कुछ दिन बाद वापस मांगने पर कहा कि कॉपी गुम हो गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, क्या साइफर कॉपी आजम खान से साबिक वजीर आजम को जाने की कोई शहादत है? प्रोसिक्यूटर ने कहा, इन और आउट के रजिस्टर मौजूद हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, वाहिद गवाही सिर्फ आजम खान का बयान है। पीटीआई के वकील तो बयान पर एतराज कर रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई की गर्दन में सरिया है। वो सियासतदानों के बजाय एस्टैब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हैं। सदर आसिफ जरदारी मिलकर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। 9 मई पर गैर मशरूत मुआफी मांगकर आगे बढ़ा जाए। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, इस वक्त अदलिया में मुदाखलत हो रही है तो क्या पहले नहीं हो रही थी? सिर्फ साबिक चेयरमैन पीटीआई के लिए माहौल बनाया जा रहा है। जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने कहा, सिविल सुप्रीमेसी ना कभी थी ना है। आइन सिर्फ एक कागज का टुकड़ा रह गया है। यह काफी संजीदा मामला है। जजेस ऐसे वक्त को रिपोर्ट करने में खौफ का शिकार हैं। सच बोलना हमारा फर्ज है। सच बोलने वाले जजेस के साथ क्या हुआ सबके सामने है।
कुछ जजेस को कहा जाता है कि तुम्हारा बच्चा फलां जगह पढ़ता है। एजेंसियां वजीर आजम के मातहत होती हैं, इंटेलिजेंस इदारे कुछ करते हैं तो इसके जिम्मेदार वजीर आजम और उनकी काबीना है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, जो जज दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। जस्टिस जवाल बंदुखेल ने कहा, 6 जजेस के साथ ये हो रहा है तो बाकियों के साथ क्या हो रहा होगा। शिकायत करने वालों को छोड़ें, खुद नोटिस लेने पर सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या हुआ ये देखें। 2 जजेस को टारगेट किया गया, यह सिर्फ मुदाखलत नहीं है। क्या अदलिया की आजादी ऐसे हो सकती है? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को अपने दरवाजे बंद करना होंगे। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, 76 साल से अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट की पार्टनरशिप है। ये कल्चर अब भी है, हमें अपने अंदरूनी मसाइल को हल करना है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस के खत पर खुद नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा, यहां ऐसा कोई कल्चर नहीं। अगर कोई दबाव मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता तो घर चला जाता। मुझे इन 76 वर्षों में शामिल ना करें। अदलिया को सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, सुप्रीम कोर्ट से था। जब से चीफ जस्टिस बना कोई शिकायत नहीं आई। मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सेनेटर फैसल वावडा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया। जस्टिस बाबर सत्तार और उस वक्त के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह की खतो किताबत का रिकॉर्ड देने की अपील कर दी। कहा, जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने प्रेस रिलीज जारी की। बताया गया कि जस्टिस बाबर सत्तार ने जज बनने से पहले जस्टिस अतहर मिनुल्लाह को ग्रीन कार्ड के बारे में आगाह किया था। खतो किताबत का रिकॉर्ड फराहम किया जाए ताकि तनाजा खत्म हो सके। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक फैसल वावडा का खत मौसूल नहीं हुआ। बुशरा बीबी को बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरखास्त पर समाअत। स्टेट काउंसिल ने कहा, हमारी बातचीत चल रही है, उम्मीद है जल्द एग्रीमेंट हो जाएगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हैरानी से इस्तफसार किया, एग्रीमेंट? स्टेट काउंसिल ने कहा, हमारा 2 तरफा अरेंजमेंट हो रहा है, अभी हतमी नहीं। बुशरा बीबी के वकील की अदम हाजिरी पर अदालत बरहम। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा, अदालत के साथ सियासत खेली जा रही है, आखिरी बार मौका दे रहा हूं, आइंदा समाअत पर लाजमी पेश होकर दलाइल दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को जहर देने के शवाहिद ना मिलने पर दरखास्त निपटा दी। निकाह केस में बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानेका की सजा के खिलाफ अपीलें सुनने वाले सेशन जज पर एतराजात और केस मुंतकली की इस्तदा मुस्तरद। खावर मानेका ने सेशन जज पर अदम एतमाद का इजहार किया था। कहा, मुझे नहीं लगता कि मुझे इंसाफ मिलेगा, आप ये केस ट्रांसफर कर दें। जज शाहरुख अर्जुमन ने कहा, करियर में पहली बार मुझ पर एतराज आयद हुआ है, मुझे भी कब्र में जाना है, आपको भी। मेरे लिए कुर्सी अहम नहीं। आपने कैसे सोच लिया कि अदालत किसी की हमदर्दी में चली गई? चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, पीटीआई के अब तक किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, हर तरह से हमें दबाने की कोशिश की गई लेकिन अवाम ने हमारा साथ दिया। हम पार्लियामेंट का हिस्सा बने हैं लेकिन हम पर फिर भी ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि सियासी दर्जा हरारत कम हो, हमारे साथ अब इंसाफ होना चाहिए। केसेस कानून के मुताबिक चले तो साबिक चेयरमैन पीटीआई मई में बाहर आ जाएंगे। कराची में विफाकी हुकूमत के नामुकम्मल मंसूबे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। कहा, बीआरटी ग्रीन लाइन के नामुकम्मल ट्रैक से एम ए जिन्नाह रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी नुमाई शरंगी से जामे क्लाथ तक ट्रैक की तामीर नहीं कर सकी। बंदरगाह से आने वाली ट्रैफिक मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक जाम का सबब बनती है। सदर आसिफ जरदारी से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सदर ममलकत को चीनी इंजीनियर्स पर हमले में मुलविस गिरफ्तार 4 दहशतगर्दों से मुताल्लिक भी बताया। वजीर दाखिला का कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा। अमन व अमान के क़याम में रेंजर्स के किरदार को सराहा। कहा, सिंध हुकूमत जब चाहेगी कच्चे में ऑपरेशन के लिए फौज इस्तेमाल करेंगे। मोहसिन नकवी का सखर नादरा ऑफिस का भी दौरा। वज़ीर आला पंजाब का शादी की तकरीब में 1 डिश की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। काबीना ने कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात की फराहमी बहाल करने की मंजूरी दे दी।
पंजाब में मुफ्त कैंसर अद्वियात प्रोजेक्ट में मजीद मरीज शामिल करने पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ ITCT के कयाम के लिए 10 अरब रुपए के फंड्स पर इत्तेफाक। रियाद से सऊदी एकेडमी भी ITCT में कैंपस खोलने के लिए तैयार। लाहौर, फैसलाबाद, शेखुपुरा, चकवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लाहौर में बूंदाबांदी, चकवाल में मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी, गंदम की फसल को नुकसान। झंग, खुशाब, नूरपुर थल समेत कई इलाकों में बादल बरसे। महकमे मौसमियात की आइंदा 2 रोज तक बारिशों की पेशगोई। वादी लीपा में लैंडस्लाइडिंग से सयाह फंस गए। दरख्त गिरने से 10 से ज्यादा गाड़ियां फंस गईं। बच्चे और खवातीन भी शामिल। मुसाफिर परेशान। कागान, पारस, शारान और शुगरान की सड़कों पर लैंडस्लाइडिंग का खतरा। महकमा सयाहत खैबर पख्तूनख्वा ने सयाहों को खतरे से आगाह कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, प्राइमरी स्कूल्स को अपग्रेड करके पोस्ट प्राइमरी स्कूल किया जाए। छोटे स्कूल्स को बड़े स्कूल्स के साथ मुंसलिक किया जाए। तालीम की तरक्की के लिए इक़दाम किए जाएं। अब मुफ्त करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। इस्लामाबाद पुलिस ने मुफ्त सर्विसेज खत्म कर दी। करेक्टर सर्टिफिकेट और वेरिफिकेशन के लिए फीस देना होगी। शहरियों को 1000 रुपए से 3500 रुपए तक फीस देना होगी। रूप चाहिए तुम्हारा भले। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे जैसा है सोचा। जुबैदा सिकंदर का बेटा हूँ। सियासत सीख कर नहीं लेकर पैदा हुआ। मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा। इश्क मुर्शद बड़े पर्दे पर आने को तैयार। हम टीवी के सुपरहिट ड्रामे इश्क मुर्शद की आखिरी किस्त मुल्क भर के सिनेमा हॉल्स में जुमा 3 मई शाम 5:30 बजे दिखाई जाएगी।